राम राम। शुक्रवार दिनांक 16 फरवरी 2024। आज आपको घर का जो वास्तु दोष है उसे कम करने के लिए आज के दिन आपको 3 दिए जलाने हैं। पहला दिया आग्नेय कोण, दूसरा दिया वायव्य कोण और तीसरा दिया नैऋत्य कोण में। ये दिया मिट्टी का हो, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें और गाय का घी डालें और एक कपूर की टिकिया डालें। दिया जलाते समय ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस दिए का अधिक लाभ पाने के लिए आप ये दिए सुबह के 7:30 बजे जला सकते हैं या दोपहर के 2 बजे जला सकते हैं या रात के 8:30 बजे जला सकते हैं। जो भी ये 3 जगह बताई गई है इससे शुक्र ग्रह का संबंध होता है। अगर आपकी जन्म पत्री में या घर के वास्तु में शुक्र ग्रह का बैलेंस बिगड़ गया है तो आपको इन दियों से उतना ही लाभ मिलेगा जो शुक्र ग्रह से हमें मिलता है। यानी कि शुक्र ग्रह यानी लग्जरी लाइफ, पति पत्नी के जो अच्छे संबंध रहते हैं वो भी शुभ शुक्र का ही प्रतीक होते हैं। सुंदरता का प्रतीक शुक्र ग्रह होता है और लक्ष्मी माता यानी पैसा, मैरिज, जो लड़कों के लिए शादी के लिए अच्छा ग्रह होना होता है वो शुक्र ग्रह ही होता है। इसलिए शुक्र ग्रह को शुभ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो आग्नेय दिशा है वो शुक्र ग्रह की जो होती है वो अगर वास्तु दोष वहाँ पर आया है यानी पानी का स्रोत आया है या टॉयलेट बाथरूम आया है तो आपके बच्चों के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भी ये 3 जगह बताई है, घर का जो आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, यहाँ पर 3 दिए ऐसे जलाए जो समय बताया गया है उस पर, तो आपका शुक्र ग्रह शुभ होगा। यानी कि आपके अगर जो भी आर्थिक समस्या है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। पति पत्नी में अगर खराब संबंध हुए हैं तो वो भी अच्छे होने लगेंगे। अगर आपके बच्चे गलत दिशा पर जा रहे हैं तो उन्हें भी इन दियों का फायदा होगा। तो ज़रूर जो समय बताया गया है इन समय पर ही ये दिए जलाए और लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें दिया जलाते समय और प्रार्थना करें हमारा शुक्र ग्रह शुभ हो। लक्ष्मी माता ऐसी प्रार्थना करनी है दिया जलाने के बाद। दूसरा जो उपाय है वो तिथि के अनुसार है। सूर्योदय से लेकर सुबह के 8:54 तक सप्तमी तिथि है और इस तिथि के देवता भगवान सूर्य नारायण हैं। इसलिए जो समय बताया गया है यानी कि 8:54 तक सुबह के घर की पूर्व दिशा में उनके नाम से एक दिया जलाए। दिया पीतल का हो, उसमें लाल रंग की बत्ती डाले, खाने का थोड़ा गुड़ डाले, थोड़ा कुमकुम डाले और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें दिया जलाते समय। इस तिथि का महत्व होता है आयु की वृद्धि, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा का बढ़ना और सरकार से फायदा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा, पिता के साथ अच्छे संबंध। इन लाभ को उठाने के लिए आपको ये दिया आज सुबह 8:54 तक घर के पूर्व दिशा में जलाना है। तीसरा जो उपाय है वो भी तिथि के अनुसार है, क्योंकि सुबह के 8:54 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि रुद्रदेव यानी भगवान शंकर जी का ही एक रूप है, रुद्र अवतार, उनकी होती है। अष्टमी तिथि का महत्व होता है घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास, ज्ञान प्राप्ति और जन्म मरण से मुक्ति। इसलिए इन सब का लाभ पाने के लिए आज आपको शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करना होगा। घर में भी जो आपका घर का वायव्य कोण है और ईशान्य कोण है यहाँ पर 2 दिए उनके नाम से जलाने होंगे। दिया मिट्टी का हो या पीतल का हो, उसमें कपास की बत्ती डालें और घी डालें। दिया जलाते समय ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का ज़रूर जाप करना है आपको, या फ़ोन के ऊपर भी चला सकते हैं। चौथा जो उपाय है वो आपको आज ये करना है, आज चांदी की पूजा करनी है। चांदी की पूजा इस प्रकार करनी है। चांदी को पहले साफ करें, गंगा जल से करें, स्वच्छ पानी से करें और जब भी आप शाम के समय में घर के मंदिर में दिया जलाएंगे लक्ष्मी माता के आगे, तब वहाँ पर उस चांदी को रखें और गुलाब का अत्तर जो होता है उसका 3 बार टीका करें, तिलक करें उस चांदी को और हर बार तिलक करते समय ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आपने शरीर के ऊपर कुछ भी चांदी का धारण किया है
तो उसे भी वैसे ही लक्ष्मी माता का मंत्र बोल के तिलक करें गुलाब के अत्तर से। लक्ष्मी माता को भी आप गुलाब का अत्तर आज अर्पण करें। इस उपाय से आपके जीवन में अगर आर्थिक समस्या चल रही है तो वो पूरी की पूरी निकल जाएगी, लेकिन ये उपाय आपको हर शुक्रवार को करना होगा। और इसका अधिक आपको लाभ चाहिए तो रात के 8:30 बजे आप ये उपाय करें। पांचवा जो उपाय है वो ये है, आज आपको गौ माता को अपने हाथ से कुछ ना कुछ खिलाना है, अपने बच्चों के हाथ से भी खिलाना है, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध लक्ष्मी माता और गौ माता से होता है। इसलिए आज के दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। और पूजा भी ना कर सके गौ माता की तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने को दे, पीने को दे। और खिलाते समय ध्यान रखे गौ माता की जो जीभा है वो हाथों के लकीरों को स्पर्श करे, जिससे आपके अगर ग्रह अशुभ हुए हैं तो उनकी क्लींजिंग होती है, वो ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। छठवा जो उपाय है वो आपको नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि के कारण बताया जाएगा। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और आज आपको घर का जो आग्नेय कोण है वहाँ पर एक दिया जलाना है। और अगर आग्नेय कोण में कोई दोष आया है या कट हुआ है या टॉयलेट बाथरूम आया तो आप इस दिए को वायव्य कोण में भी जला सकते हैं या नैऋत्य कोण में भी जला सकते हैं। दिया इस प्रकार होगा, एक चांदी का पात्र ले, उसमें थोड़े चावल रखें, उस पर एक मिट्टी का दिया रखें, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें और 2 फूल वाली लौंग डालें। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दिया जलाने के बाद उस दिए को हल्दी कुमकुम अक्षत और लाल रंग का फूल अर्पण करना है। दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गाष्टकम, जो भी आपको दुर्गा माता के मंत्र आते हो वो लाल रंग का आसन लेकर बैठकर बोलना है या फोन के ऊपर भी आप चला सकते हैं। इस उपाय से दुर्गा माँ का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्मी माँ का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपका और आपके परिवार वालों का शुक्र ग्रह भी शुभ होगा। 7वां जो उपाय है वो उन लोगों के लिए है जिनका आज जन्मदिन है। 16 फरवरी को जिनका जन्मदिन है, यानी आज अगर आप 2 उपाय करेंगे तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। आज आपको गौ माता को अपने हाथ से भिगोई हुई चने की दाल खिलानी है या इस दाल से बने हुए पकवान खिलाने हैं। ये उपाय आपको आज के दिन ही करना है। दूसरा जो उपाय है ये आपको आज भी करना है और महीने में 1-2 बार भी करना है। वो उपाय ये है कि आपको बच्चों को चॉकलेट्स देने हैं। ये उपाय आपको आज भी करना है और महीने में 1-2 बार तो करना है। इससे आपका पूरा साल बहुत शुभ जाएगा। तो जितने भी उपाय बताए गए हैं आप सब वो करें और ईश्वर के आशीर्वाद के लाभार्थी बने। आप सबका दिन मंगलमय जाए, यही शुभ मंगल कामना। धन्यवाद। जय सिया राम।